मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने की वजह से जीहू को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तो जीवोंग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पर वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी। यहाँ से फिर हम एक्सीडेंट से 6 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरा मिनवान से मिलती है, जिसे देखकर मिनवान बोलता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, पर वो मना करती है और कहती है कि हम दोनों जीवोंग को जानते हैं, जिसने कि मेरे फियांसी जीहू को चुरा लिया। इसी बीच हम सोमेन को देखते हैं, जिसे कि जीवोंग की मॉम कॉल करके बताती है कि जीवोंग उसकी बातों में नहीं फंसी और उसने उसका झूठ पकड़ लिया। यह सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोमेन को मिनवान का फोन आता है, जिससे बात करने के बाद मिनवान को पता चलता है कि उनके घर पर जो जीवोंग और जीहू की फोटोज आई थी वो असल में यूरा ने ही भेजी थी। यह जानकर वो काफी हैरान था। वो यहाँ पर समझ जाता है कि जीवोंग से अपना बदला लेने के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहती है, इसीलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और कार से निकलकर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उसकी मदद करी तो इस समय वो ही फंस जाएगा। जो देखकर यूरा उसका मजाक बनाती है कि उसकी इस एटीट्यूड की वजह से वो एक घिसी पिटी लाइफ जी रहा है। उसको गुस्सा आता है और वो यूरा को जोर से पकड़ लेता है, पर फिर वो यहाँ पर उसे बहकाने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुम अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि तुम जीवोंग से बदला भी ले पाओगे और मुझे मेरा जीव वापस मिल जाएगा। यह सुनकर मिनवान पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो उसे बोलती है कि पहले तुम अपना मन बना लो और उसके बाद मुझे कॉल करना। फिर वो अपना कार्ड देकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम जीवोंग को देखते हैं, जो कि किसी से बात करते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसे अकेला देखकर मिनवान भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो जीवोंग को जोर से पकड़ के दीवार की तरफ हिट करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जीहू किस कंपनी का मालिक है। उसकी शक्ल देखकर तो मुझे यही लगता था कि वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई है। जो सब सुनकर जीवोंग उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से दीवार पर पटक देता है और बोलता है कि तुम लोग के बीच में फीलिंग्स कब डेवलप हुई? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया उसके बाद। यही वजह थी कि जब तुम मेरी फैमिली से मिली तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया और पूरे ऑफिस के सामने भी मेरी बेइज्जती की। जो सुनकर जीवोंग उसकी टांगों के बीच में बहुत ही जोरदार किक मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तो जीवोंग उसे बोलती है कि तुम यह बात भूल रहे हो कि तुमने सोमेन के साथ मिलकर मुझे चीट किया और उन्हीं सब चीजों की वजह से मैंने यह किया। यह बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस के बाद जीवोंग जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, तभी जीहूक का फ्रेंड वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आता है। वो बोलता है कि यह तुम्हारे लिए जीहूक ने भिजवाया है और उसने तुम्हें जूडो प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखने के लिए बोला है। अगर तुम्हें उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो उसे नंबर दे देगा ताकि वो डायरेक्ट उसे कांटेक्ट कर सके। साथ ही वो यहाँ पर उसे यह भी बताता है कि जीहूक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिनवान उनका पीछा कर रहा था और जैसे ही वो यहाँ पर जीहूक का दोस्त को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि यह तो वही बंदा है जो कि एक बार जीवोंग के घर पर चिकन सूप लेकर आया था और इसी बंदे ने उसे मास्क पहनकर कर्ज के पैसे वापस देने के लिए भी बोला था, जिससे वो समझ जाता है कि उसे सोमेन के साथ शादी करने के लिए फंसाया गया है और इन लोगों ने ये सारी चीजें काफी पहले से ही प्लान करके रखी थी। वो अब गुस्से में बोलता है कि जीवोंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से सीधा यूरा से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यूरा उसे अपने साथ थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, तो मिनवान बोलता है कि नहीं, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। इस पर यूरा बोलती है कि तुम अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को चीट कर सकते हो, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा फाइट करने में तुम्हें इतना डर लग रहा है। वैसे भी बिना ग्रजेस के वो काम तुम कभी नहीं कर सकते जो कि मैं तुम्हें करने के लिए बोलने वाली हूँ। यह सुनकर वो भी बॉक्सिंग करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यूरा को आसानी से हरा देगा। लेकिन जैसे ही वो रिंग में पहुंचता है तो यहाँ पर यूरा का बॉडीगार्ड उसे लड़ने वाला था, जो कि मिनवान को एक किक के अंदर नॉकआउट कर देता है। यह देखकर मिनवान बोलता है कि यह तो बॉक्सिंग मैच था ना, तो उसने किक क्यों मारा मुझे? इस पर यूरा बोलती है कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मिनवान कहता है कि अरे तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था ना, मैं प्रिपेयर्ड रहता। जिसकी यह बात सुनकर यूरा हंसने लग जाती है और उसे बोलती है कि अब तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगे हो और मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। यहाँ से हम जीहूक और मास्टर ली को एक साथ में देखते हैं, जहाँ जीहूक के कहने पर उन्होंने काफी सारी रियल स्टेट जीवोंग के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे, जैसे कि अब उसकी गिनती काफी रिच लोगों के बीच में होने वाली थी। मिस्टर ली बोलते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम मरने वाले हो, पर मुझे ग्रैंडपा से ये सब चीजें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जीहूक बोलता है कि आप ही ने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि इस कैट का तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए कुछ चाहिए होगा, लेकिन जीवोंग से तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना, तो फिर तुम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? इस पर जीहूक बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ जिए,
सीन अब यहाँ से वापस यूरा पर आता है, जो मिनवान को बताती है कि जीहूक ने जीवोंग के नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और अब वो 80 बिलियन वॉन की मालकिन बन गई है। जो सुनकर मिनवान के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पैसों से भरे हुए 2 सूटकेस उसके सामने रखती है और बोलती है कि अगर जीवोंग मर जाए तो तुम्हें उसे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर वो जीवोंग और सोमिन के रिलेशन के बारे में बात करने लगती है, जहाँ पर वो उसे कंफर्म करता है कि तुमने जीवोंग की मॉम को उसके पास भेजा था ना, उससे पैसे लेने के लिए, पर जिस इंसान ने तुम्हें वो फोटोज भेजी थी उसका तुमसे यह कहने का मतलब नहीं था। साथ ही वो यहाँ पर उसे यह भी बता देता है कि जीहूक ने जीवोंग को 80 बिलियन वॉन दिए हैं। जो सुनकर सोमिन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उसने मिनवान को उसके ऊपर डंप कर दिया जीहूक के लिए। पर मिनवान बोलता है कि अगर जीवोंग मर जाए तो उसके पास जो इतना पैसा है वो उसकी माँ को मिलेगा। इस पर सोमिन बोलती है कि इससे हमारा क्या फायदा होगा, अगर वो मर भी जाए तो कौन सी उसकी माँ हमें वो पैसा देने वाली है। तो मिनवान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चल गया है कि वो अभी भी जिंदा है। असल में जीवोंग की मॉम का जिस इंसान के साथ अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि सोमिन के डैड थे, जो कि उसे और उसकी मॉम को जीवोंग की मॉम के लिए छोड़कर भाग गए थे। तभी से सोमिन हमेशा यही सबको बोलती थी कि उसके डैड मर गए हैं और इस तरीके से जीवोंग के मरने के बाद जो पैसे सोमिन के मॉम को जाएगा वो अल्टीमेटली उसके डैड को भी मिलेगा, तो वो लोग उनसे वो पैसा ले सकते हैं। अगले दिन फिर हम सोमिन के डैड को देखते हैं, जो कि जीवोंग की मॉम के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। लेकिन अब उनकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार चल रही थी, क्योंकि कुछ गुंडे उससे अपने उधार का पैसा वापस लेने के लिए आए थे, जो कि वो चुका नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो उनके रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर सोमिन आती है। सीन अब यहाँ से जीहूक पर आता है, जो कि यूरा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो उसे अपनी कंपनी के काफी सारे शेयर्स देता है और इसके बदले में वो उसे दूर जाने के लिए बोलता है। लेकिन यूरा इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है कि तुम्हारे प्यार के बदले ये तो बहुत ही छोटा सा प्राइस है। तब जीहूक को कुछ आवाज आती है, तो वो यूरा के रूम में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे इतना रेस्टलेस देखकर यूरा को काफी अच्छा लग रहा था। यह बात सुनकर जीहूक उसे बोलता है कि क्या तुम यही चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरों के वीकनेस को ढूंढकर उससे एक दूसरे को परेशान करें? अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो याद रखना कि मैं इसमें तुमसे ज्यादा अच्छा निकलूंगा। यह बोलकर वो जाने लगता है, पर यूरा उसे वो शेयर्स के पेपर वापस कर देती है। वो बोलती है कि मुझे इस सब की जरूरत नहीं है और तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तुम जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो और जब तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना। जो सुनकर जीहूक यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो किसी को फोन करके यूरा पर नजर रखने के लिए बोलता है। तभी यूरा के रूम से मिनवान बाहर निकलता है, जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। यूरा उसे बताती है कि अभी अभी जीहूक ने मुझे 4 ट्रिलियन वॉन के शेयर्स ट्रांसफर किए हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर मिनवान के तो होश ही उड़ जाते हैं। यूरा उसे बोलती है कि जीवोंग को मार डालो, जो कुछ भी रायता फैला है वो सब कुछ मैं साफ कर दूंगी। ऐसा करने पर तुम्हें अपनी लाइफ टाइम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे जीहूक मिल जाएगा। यह बोलकर वो मिनवान को किस कर देती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो कितनी ज्यादा गिरी हुई लड़की है, जो कि अपनी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सीन अब यहाँ से सोमिन पर आता है, जो कि अपने डैड और जीवोंग की मॉम को पैसों से भरा हुआ बैग देती है। वो बोलती है कि आपका जो भी छोटा मोटा कर्ज है वो सब निपटा दो, इसके बाद आपको और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पर यह भी बताती है कि यह पैसा उन्हें किसी ऐसे इंसान ने दिया है जो कि उन लोगों को मार दे, तो किसी को भी खबर ना हो, इसीलिए उन लोगों से जैसा कहा जाए वो वैसा ही करे, तो इसके बाद उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा और वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वैसे ही वो सभी लोग मर जाएंगे। जो सुनकर वो लोग उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं और यहाँ पर वो असल में अपने डैड से जीवोंग को मारने की बात कर रही थी। फिर वो फोन करके मिनवान को इस बारे में बताती है कि वो मान गए हैं, तो वो यूरा को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता है। जो सुनकर वो खुश होकर उसके गाल पर किस करती है और बोलती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो वो भी काफी ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तभी यूरा के पास उसका बॉडीगार्ड आता है, जो बताता है कि वीकेंड पर जीवोंग के डैड का डेथ एनिवर्सरी है। यह सुनकर वो डिसाइड करती है कि यह लोग उसी दिन अपने प्लान को अंजाम देगी। इसके बाद अब वो दिन भी आ जाता है जब जीवोंग अपने डैड के ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए जाती है। इसी बीच मिस्टर ली को पता चलता है कि जीवोंग की मॉम ने किसी फर्जी नाम से एक ट्रक किराए पर लिया है, तो इसका मतलब यह था कि अगर जीवोंग मर जाएगी तो सारा पैसा उसे मिल जाएगा, यानी कि वो जीवोंग को मारने का प्लान कर रही
गई थी। यह सुनकर जीवोंग अपने दोस्त को कॉल करता है जिसने कि उसे जीवोंग का पीछा करने के लिए लगाया हुआ था और उसे जीवोंग को गाड़ी चलाने से रोकने को बोलता है। लेकिन तब तक जीवोंग वहां से निकल चुकी थी और उसके दोस्त की कार में भी कुछ खराबी आ गई थी जिस वजह से वो उसका पीछा नहीं कर सकता। यह बात जानकर चिऊ काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब उसे खुद ही जीवोंग को बचाने के लिए जाना पड़ता है। वो काफी तेज ड्राइव करते हुए यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ जीवोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, क्योंकि उसने जीवोंग के डैड की टैक्सी में बैठकर यही बात बोली थी कि अगर उसे एक मौका मिले तो वो कुछ भी करके जीवोंग को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब वो सोच रहा था कि अगर जीवोंग ही नहीं रहेगी तो उसका यहाँ पर रहने का क्या फायदा। वो अब यहाँ पर जीवोंग को वार्न करने के लिए कॉल भी करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए जीवोंग के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसे सच्चाई बता देता है कि 2023 में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और जब उसकी आंखें खुली तो वो सीधा 2013 में पहुंच चुका था। जब वो जीवोंग से फिर से मिला तो उसे लगा कि इस बार वो उसके साथ खुश रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी मर सकता हूँ। यह जानते हुए भी मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाया और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सब बोलते हुए वो जीवोंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। साथ ही वो उसे यह भी बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मैं इतनी जल्दी तुमसे बिछड़ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ और अच्छे मोमेंट स्पेंड करता। और जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए खुद को ब्लेम मत करना, क्योंकि यह सब कुछ किस्मत में ही लिखा हुआ है और सब कुछ बुरी चीजें भूलकर खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करना। और अब जब जीवोंग को सोमिन के डैड ट्रक से ठोकने वाले थे तभी वो फटाफट से अपनी कार बीच में लाकर आ जाता है जिससे उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सीन अब यहाँ से हॉस्पिटल का आता है जहाँ पर जीवोंग अपना फोन चार्ज करके जीवोंग का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुनती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम सोमिन और जीवोंग के मॉम को एक होटल में देखते हैं जो कि वहाँ पर जीवोंग का एक्सीडेंट होने के बाद सोमिन के डैड के फोन करने का वेट कर रहे थे। जीवोंग की मॉम काफी ज्यादा परेशान थी कि वो अभी तक मरी नहीं, जो देखकर सोमिन उससे बोलती है कि वो कितनी ज्यादा बुरी है कि वो अपनी बेटी के मरने का वेट कर रही है और उस इंसान पर ट्रस्ट कर रही है जो कि कुछ साल पहले मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर भाग गया था। जहाँ पर वो यह भी बोलती है कि उसके डैड सिर्फ हमेशा अच्छी चीजें करने और उससे प्यार करने का नाटक करते हैं, जैसे कि उन्होंने बचपन में सोमिन के साथ किया था। लेकिन फिर वो जीवोंग की मॉम के साथ अफेयर करके उसे और उसकी मॉम को छोड़कर भाग गए। जो सुनकर जीवोंग की मॉम उससे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सोमिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो उन्हें सच्चाई बता देते हैं। इधर मिनवान यूरा के हाथों का मसाज कर रहा था, तभी उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर आकर उसे बता देता है कि जीवोंग की जगह जीवोंग का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर जीवोंग वहाँ पर क्या कर रहा था और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि सोमिन का डैड वहाँ से भाग गया है। तो वो उसे और जीवोंग की मॉम को ढूंढने के लिए बोलती है और मिनवान को भी बोलती है कि तुम सोमिन को लेकर घर जाओ, जब तक मैं कॉल ना करूं एकदम नॉर्मल रहना और ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ सोमिन होटल रूम के अंदर सब जगह तोड़ फोड़ कर रही थी और पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। जब मिनवान वहाँ पर आता है तो वो बोलती है कि मेरे डैड मुझे फिर से छोड़कर चले गए, यह सब जीवोंग की वजह से है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और मैं उसे मार डालूंगी। जिसे इस तरीके से देखकर वो उसे शांत करवाता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यूरा अभी भी हमारी साइड है, वो यह सारी सिचुएशन संभाल रही है, तब तक हमें शांत रहना है। अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करने के लिए आती है तो तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि तुम अपने डैड को नहीं जानती। वहीं हॉस्पिटल में जब जीवोंग की सर्जरी चल रही थी तभी वहाँ पर ग्रैंडपा, मिस्टर ली और ह्यूयन आते हैं जो कि सभी काफी ज्यादा परेशान थे। इसी बीच मिस्टर ली को पता चलता है कि एक्सीडेंट करने वाला बंदा सोमिन का डैड है और सोमिन यह सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए इसके पीछे जरूर कोई और भी है। जो सारी बातें जीवोंग सुन लेती है, इसलिए मिस्टर ली उसे बता देती है कि जीवोंग ने तुम्हारे नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इसीलिए तुम्हारी मॉम शायद तुम्हारा एक्सीडेंट करके तुम्हें मारना चाहती थी ताकि वो पैसे उन्हें मिल सके और यह एक्सीडेंट तुम्हारा होने वाला था, जबकि जीवोंग बीच में आ गया। जो सब सुनकर जीवोंग सोचने लग जाती है कि जब मुझे दोबारा से सब कुछ ठीक करने का चांस मिला तभी मैं सब चीजों से भागती रही, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही अपना बदला लिया। जीवोंग ने मेरी सबके अंदर हेल्प की, जबकि जीवोंग को पता था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन इस बार वो भागेगी नहीं और अपना बदला लेगी और वो जीवोंग को भी बचाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही उसे प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा था। इसके बाद हम सोमिन को देखते हैं जिसे जीवोंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, तो वो भागती हुई उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जीवोंग उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम किसी को मारने के बारे में कैसे सोच सकती हो, क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है। यह सुनकर सोमिन पहले तो
इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है कि आखिर तुम यह सब कैसी बातें कर रही हो मुझसे, और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया। जो सुनकर जीवोंग हंसने लग जाती है और बता देती है कि मिनवांग को ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो सुमिन को तो क्या किसी को भी कभी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। यह सुनकर वो बोलने लग जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बेबी को फील किया था और मेरे पास अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी है। जो सुनकर जीवोंग उस पर काफी जोर से चिल्लाकर उसे और झूठ बोलने से मना करती है। साथ ही यह भी पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तब सोमिन भी अपना असली चेहरा यहाँ पर दिखा देती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती और तुम कभी खुश रहना डिजर्व नहीं करती। वो फिर उसे बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हारी मॉम 14 साल की उम्र में तुम्हें छोड़कर चली गई थी तब उनका अफेयर मेरे डैड के साथ था। सोमिन अपने डैड को काफी सारे मैसेज किया करती थी, लेकिन वो उसे उसके किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देते थे और उसकी मॉम भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया करती थी। पर जब उसे पता चला कि उसके डैड जीवोंग की मॉम के साथ भागे हैं तो पहले तो जीवोंग की फ्रेंड बनना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों एक ही सिचुएशन में थे और जीवोंग को भी एक अच्छी दोस्त की जरूरत थी। लेकिन जब सोमिन जीवोंग के घर पर गई और उसने देखा कि उसके डैड उसको कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, वो उससे काफी प्यार से बात करते हैं और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। साथ ही वो जीवोंग और सोमिन दोनों को ही पॉकेट मनी भी दिया करते थे। जो सब देखकर सोमिन उससे जेलस होने लगी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी उसे इतना प्यार करने वाला इंसान नहीं था। तभी से उसने डिसाइड किया कि वो जीवोंग को कभी भी खुश रहने नहीं देगी और उसे सब कुछ छीन लेगी। इसी वजह से वो बचपन से लेकर आज तक उसे परेशान करती रही। सोमिन बोलती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं था। जब मेरी लाइफ इतनी खराब और तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हें अच्छे लोग क्यों मिलते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि लाइफ कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है। यह बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है तो जीवोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और बोलती है कि यह सब कुछ मुझे पहले से ही पता था कि मेरी मॉम का अफेयर तुम्हारे डैड के साथ है। लेकिन सोमिन ने जीवोंग के सामने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे कि उसके डैड मर गए हैं, इसलिए जीवोंग भी नहीं चाहती थी कि उसे सच्चाई पता चले और वो उसके साथ अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहती थी, ताकि कम से कम वो दोनों साथ में खुश रह सके। और जब वो कैंसर से मरने वाली थी तब भी उसने यही सोचा कि सोमिन खुश रहे। तो सोमिन बोलती है कि ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो। तुमने मिनवान को मुझ पर डंप कर दिया जीवोंग के लिए और तुम हमेशा ऐसा ही प्रिटेंड करती हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। इस पर जीवोंग बोलती है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही हो और तुम चिंता मत करो, अब यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे नर्क से भी पूरी बनती है। यह बोलकर वो स्माइल करके जाने लगती है और सोचती है कि इस बार वो फिर से सब कुछ करेगी और मेक श्योर करेगी कि उसका फेट सुमिन को ही मिले। जो सुनकर सुमिन रोने लग जाती है। जीवोंग अभी यहाँ से हॉस्पिटल में जाती है जहाँ वो ह्योन को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद जीवोंग के पास ही रुकती है, क्योंकि वो सर्जरी के बाद अभी भी होश में नहीं आया था और कोमा के स्टेट में चला गया था। तभी यहाँ पर उसे जोरान का मैसेज आता है जो कि उससे मिलने के लिए पूछती है और बताती है कि उनका हस्बैंड उन पर चीट कर रहा है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अब शायद उनके साथ भी वही सब कुछ होने वाला था जो कि जीवोंग के साथ पहले हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली ने जुरान पर नजर रखी हुई थी, जहां वो जैसे ही उनके डैड के रेस्टोरेंट से बाहर निकलता हुआ देखता है तो वो भी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि जुरान का हस्बैंड वहां के एक वेट्रेस के साथ रोमांस कर रहा था। यह देखकर वो फटाफट जुरान के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी और बीमारी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो उन्हें रोक कर बोलता है कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम इस तरीके से रोक कर जाना नहीं चाहिए, बल्कि जाकर उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। और बोलते हैं कि चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जुरान बहुत ज्यादा दुखी थी। वो बस यही बोलती है कि मैं जिस तरीके से अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट से ट्रीट करती हूँ और उसकी केयर भी करती हूँ, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसा ही ट्रीट करे। और मैं सोच रही थी कि शायद वक्त के साथ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनकी यह बातें सुनकर मिस्टर ली उसे कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं, जिसे उसका बॉडीगार्ड बताता है कि पुलिस ने इस केस को एक कार एक्सीडेंट बोलकर बंद कर दिया है, पर उसे उस ड्राइवर और जीवोंग की मॉम के बारे में पता चल गया है कि वो लोग कहां पर छुपे हुए हैं। तो वो यहाँ पर उसे उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बोल देती हैं। यहाँ पर हम उसके पास यूनो की फोटो देखते हैं, जिसके बाद वो यूनो से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जीवोंग ऑफिस जाती है और बस जीवोंग की ही केयर करती है। एक दिन हॉस्पिटल में वो जीवोंग की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे बताती है कि अब मैं पुरानी वाली जीवोंग नहीं रही, मैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं अपने फेट से भी नहीं डरती और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने फेट से ओवरकम कर जाओ। जब मैं अकेली थी ना, तब मैं अपनी मॉम के जाने के दिन काउंट किया करती थी।
उसके बाद अपने डैड के जाने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए दिनों को काउंट करना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज जल्दी से उठ जाओ ना। वो उसे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि उसकी आवाज सुनने के लिए उसका वॉइस नोट चला देती है, जिसमें वो उससे अपना प्यार कन्फेस कर रहा था। तो वो भी उसे यहाँ पर रोते हुए अपना प्यार कन्फेस करके आई लव यू बोलती है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल था। पर तभी जीवोंग भी अपनी आंखें खोलकर कोमा से बाहर आ जाता है। वो जीवोंग को अपने साथ में देखकर खुश था। वो भी उसे अपना प्यार कन्फेस करके आई लव यू बोलता है, तो जीवोंग भी खुश होकर उसे रिप्लाई करती है।